इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ड्रग्स केस में सारा अली खान को एनसीबी ने समन भेजकर हाजिर होने को कहा है। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। रकुलप्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर को भी एनसीबी ने समन देकर हाजिर होने को कहा है। आपको एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, दीपिका की मैनेजर करिश्मा और सिमोन खबोटा को भी समन दिया गया है। तो ड्रग्स केस में अब एनसीबी की तरफ से समन जारी किया गया है और अब एनसीबी के सामने पेश होना होगा दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत और श्रद्धा कपूर को। अभय पराशर मुंबई से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, अब आमने सामने बैठकर सवाल जवाब एनसीबी के कब, किस दिन हाजिर होना होगा? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सुरभि 7 जो ये बड़े नाम हैं इनको सम्मन किया गया है, जिसमें बड़ा नाम, सबसे बड़ा नाम है दीपिका पादुकोण और करिश्मा जो उनकी मैनेजर हैं, उनकी ड्रग चैट सामने आई थी जिसमें वो हैश मांग रही थी। इसके अलावा सारा अली खान की वीडियो भी आ चुकी है और सारा अली खान के बारे में अहम सबूत एनसीबी को मिले हैं। और रकुलप्रीत सिंह के बारे में रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि वो ड्रग्स लिया करती थी। सिमोन खंबाटा जो कि फैशन डिजाइनर है, उनका नाम भी लिया था। और इसके साथ ही श्रुति मोदी, क्योंकि अब तक नहीं आई है, यह बोला गया है कि अगले 3 दिन में इन्हें यह सम्मन दिया गया है, यानी कि इसी हफ्ते ये सातों की सातों पेश होंगी। मेरे साथ राजेश भी मौजूद है। राजेश, अब अगले ये जो एक हफ्ता है, इनमें ये 7 जो बड़े चेहरे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण है। इस बारे में आप और डिटेल लें, उससे पहले एक बार फिर से दर्शकों को वो 4 अहम नाम बता दें, क्योंकि आपने बताया अगले 3 दिनों बाद इन चारों को एनसीबी के सामने होगा। रकुलप्रीत, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण इस वक्त गोवा में अपनी शूटिंग के सिलसिले में है, लेकिन उन्हें जल्द वापस मुंबई आना होगा। सारा अली खान जो कि अपनी शूटिंग के सिलसिले में ही बिजी है, लेकिन ज्यादातर मुंबई में ही रहती हैं। देखना होगा कि उन्हें किस दिन एनसीबी सवाल जवाब के लिए बुलाती है। अभय हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि 3 दिन का वक्त है और आने वाले हफ्ते में चारों को एनसीबी के सामने अब जवाब देना होगा, क्योंकि चैट के जरिए ही इन सब की भूमिका ड्रग्स केस को लेकर भी सामने आई है। ओवर टू यू अभय। देखिए बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इसमें सबसे बड़ा नाम जो बिल्कुल सुपर हिट है वो है दीपिका पादुकोण। और उनकी साल 2017 की चैट करिश्मा के साथ निकलकर सामने आई थी और करिश्मा को पहले ही सम्मन कर चुकी थी, लेकिन करिश्मा ने तबीयत खराब होने का बहाना बताया था। रकुलप्रीत सिंह जो है, उनके बारे में रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि साथ में ड्रग्स लिया करती थी और साथ में सिमोन खंबाटा भी। इसके अलावा सारा अली खान की अगर हम बात करें, सारा अली खान के बारे में उनकी तस्वीरें भी आई थी, जो कि मेरे सहयोगी राजेश ने ये तस्वीरें भेजी थी। और साथ में श्रद्धा कपूर के बारे में अहम सबूत दीपेश सावंत और साथ में बोर्डमैन ने दिए थे। राजेश, ये सब बड़े नाम हैं, खास तौर पर सारा, श्रद्धा, दीपिका पादुकोण सबसे बड़ा नाम है, रकुलप्रीत। अब ये सभी जो अब तक इस जांच के दायरे से बाहर थे, एनसीबी के जो गेस्ट हाउस है वहां पर इन्हें देखा जाएगा इस आने वाले हफ्ते में। देखिए, दो मायने हैं इस पूरे समन के। एक तो सुशांत सिंह राजपूत केस की कड़ियां खुलेंगी जब श्रद्धा आएंगी, जब रकुलप्रीत आएंगी, जब ये अपना सारा अली खान आएंगे। और दूसरा, ड्रग्स जो बॉलीवुड में गहरी पैठ बना चुका है, उसका खुलासा कैसे होगा जब दीपिका सामने आएंगी। तो एनसीबी की ये कार्रवाई, ये समन जो है बेहद अहम हो जाता है सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर भी। और ऑपरेशन क्लीन अप जो बॉलीवुड में चलाया जा रहा है, दीपिका को भी आना होगा। गोवा में शूटिंग कर रही है इस वक्त वो, और गोवा में की शूटिंग छोड़ के उन्हें आना होगा। अगले 3 से 4 दिनों में उन्हें एनसीबी के दफ्तर में पेश होना होगा। उन्हें एनसीबी के अधिकारियों के तमाम सवालों के जवाब देने होंगे कि 2017 का ये चैट है, क्या उससे पहले भी आप ड्रग्स लेती थी, और ये चैट में क्या ड्रग्स आप अपने लिए मंगवा रही थी। राजेश, दीपिका पादुकोण ने कोई स्टेटमेंट, कोई रिएक्शन नहीं दिया जब उनका नाम टीवी स्क्रीन पर चलने लग गया, उनकी चैट निकलकर सामने आ गई। दीपिका पादुकोण ने सुरभि कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, वो गोवा में है ऐसी जानकारी है। करिश्मा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। सारा अली खान जो है, सारा अली खान की वीडियो भी राजेश आपने भेजी थी, जिसमें सारा अली खान जो है लोनावला वाले फार्म हाउस में सुशांत सिंह राजपूत के साथ दिख रही थी और उनके हाथ में स्मोकिंग कोई प्रोडक्ट था। यह भी बड़ा नाम है। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, सभी को आना पड़ेगा। बिल्कुल बड़ा नाम है सारा अली खान। और सारा अली खान का नाम इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच करते हुए ये पूरा मामला है वो सामने आया। सारा का बयान काफी अहम होगा। क्या सुशांत को ड्रग्स की आदत उन्होंने दिलवाई, क्या पहले से थी? रिया सच बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं? आखिर पावना वाले गेस्ट हाउस में क्या होता था, यही अहम सवाल पता चलेगा। सारा और श्रद्धा, ये वो नाम है जो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद एनसीबी के सामने आए। वो तमाम चैट्स इस वक्त भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन अहम होगा यह जानना कि आखिर कौन किसके संपर्क में किस सिलसिले में रहा। और यही रिया चक्रवर्ती के बयानों के बाद अब आगे के इन्वेस्टिगेशन में भी सुशांत के केस को लेकर और ड्रग्स के केस को लेकर भी कड़ियां जोड़ने की कोशिश होगी।
देखिए बिल्कुल, सारा अली खान के बारे में अगर हम आपको बताएं तो सारा अली खान वही एक हीरोइन है जिन्होंने सुपर डुपर हिट फिल्म दी थी। और केदारनाथ मूवी जो है, केदारनाथ मूवी में सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत के साथ थी, रिया चक्रवर्ती की उनकी जिंदगी में आने से पहले। और रिया चक्रवर्ती ने अपनी पूछताछ में एनसीबी के सामने खुलासा किया था कि सारा अली खान, उनके साथ रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा ये साथ में ड्रग्स लेते थे। और सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी ड्रग्स लेती थी। बहुत सारी कड़ियां जुड़ने वाली हैं, क्योंकि इतने बड़े स्टार जिनको लोग देखते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, राजेश, वो सब अब एनसीबी के दफ्तर में होंगे। आरोप बेहद संगीन है। बिल्कुल साफ तौर पर दीपिका पादुकोण हैश मांग रही है, वीड की बात वहां पर चल रही है। बिल्कुल, देखिए ये यंग स्टार्स हैं, उनको जो देश का युवा है वो आइडियलाइज करता है और उनके जैसा बनना चाहता है। ये जब ड्रग्स लेती हैं और ये बात जब सामने आ रही है तो देश पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये वजह है कि इनका स्रोत क्या है, क्यों ड्रग्स ले रही थी, किसके लिए ले रही थी, किसके लिए मंगवाई जा रही थी, ये सारी बातें जो है वो एनसीबी जानना चाहता है। और यही वजह है कि एनसीबी ने इनको समन किया है। तमाम राज खुलेंगे कि आखिर बॉलीवुड में ये ड्रग का नेक्सस कहां तक फैला है, उन पार्टीज में ड्रग्स कैसे पहुंचता है, और क्या ये जो बॉलीवुड स्टार्स हैं ये भी क्या उन पार्टीज में जाती थी और वहां ड्रग्स का सेवन होता था। और जब ये एनसीबी के दफ्तर आएंगी, मुंबई के अफसर और दिल्ली के अफसर दोनों इनसे पूछताछ करेंगे और कई बड़े और नाम सामने। और सिर्फ रिया चक्रवर्ती का बयान बल्कि उन तमाम ड्रग पैडलर्स का भी बयान बहुत मायने रखता है जिनके जरिए बॉलीवुड में फैले इस ड्रग नेक्सस का पर्दाफाश हुआ है। दिनेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिनेश, इसी सिलसिले में क्या जानकारी आपके पास? दिनेश, ड्रग पैडलर्स के शिकंजे में आने के बाद ही यह पता लग पा रहा है कि आखिर किस हद तक बॉलीवुड में भी ड्रग नेक्सस फैला हुआ है। अबे, आपसे भी इस बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि एक एक कर कई ऐसे ड्रग पैडलर्स शिकंजे में आए जिनके जरिए यह बात पुख्ता हो गई कि बॉलीवुड में भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन तक उन्होंने ड्रग सप्लाई किया। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले जो गिरफ्तारी का सिलसिला था सुरभि, वो ड्रग पेडलर से ही शुरुआत हुई, जिसमें जैद नाम के शख्स की जब बात हुई तो यह पता लगा कि जैद का नंबर जो है शोभिक चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा को दिया था। श्रद्धा कपूर की अगर हम बात करें राजेश, श्रद्धा कपूर जिन्होंने छिछोरे मूवी में काम किया था साथ में सुशांत सिंह राजपूत के, श्रद्धा कपूर की चैट निकलकर सामने आती है जया साहा के साथ। और ये सारे संबंध जो हुए हैं सुरभि, मैं आपको बता दूं, जया साहा जो है उनसे पूछताछ और उनकी चैट के बाद हुए हैं। साफ तौर पर जया साहा जो कह रही है कि श्रद्धा कपूर को कि मैं तुम्हें सीबीडी ऑयल दूंगी, और श्रद्धा उनका थैंक यू कर रही है, तो जांच में तो उन्हें आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जया साहा अहम कड़ी हैं। जितने भी सितारों से पूछताछ होने वाली है, कहीं ना कहीं जया शाह उनसे जुड़ी हैं, कहीं ना कहीं उनको ड्रग सप्लाई करती हुई उनके चैट सामने आए हैं। यही वजह है कि जया शाह अहम कड़ी हैं। और जया शाह से जब पूछताछ शुरू हुई है तभी इन दूसरे सितारों को समन भेजा जा रहा है, क्योंकि जया शाह के पूछताछ में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। और जब ये सितारे सामने आएंगे तब जया शाह के इन बयानों से उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा। इसलिए आया क्योंकि सुशांत को उन्होंने फिल्म MS धोनी दिलाई। इसके बाद जया शाह का नाम आया उस चैट के जरिए जिसमें उनकी बातचीत थी श्रद्धा के साथ। एक और अहम नाम वो है करिश्मा का और उनकी चैट दीपिका के साथ, और वो चैट थी ड्रग्स के सिलसिले में। अबे, जितना महत्वपूर्ण बयान जया शाह का है उतना ही महत्वपूर्ण बयान है करिश्मा का, क्योंकि यह बात साफ होती है कि ना सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली या ड्रग्स के सिलसिले में भी ये दोनों फिल्म सेलिब्रिटीज के कांटेक्ट में रहे। देखिए बिल्कुल, जया साहा जो है इस वक्त एनसीबी उनसे लगातार पूछताछ कर रहा है। कई बड़े नाम के खुलासे हुए हैं, ना केवल खुलासे बल्कि अहम सबूत जिसमें चैट भी हैं। अगर हम करिश्मा की बात कर लेते हैं, करिश्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर पार्ट है, क्योंकि यह बताया जाता है करिश्मा और जया जो है आपस में बेहद करीब हैं और दोनों के ऊपर ही आरोप हैं जो ड्रग चैट निकलकर सामने आई है कि यह ड्रग सप्लाई किया करती थी। करिश्मा दीपिका पादुकोण जो है उनसे ड्रग मांग रही हैं और जया और करिश्मा का आपस में संबंध है। करिश्मा को हो चुका था पर करिश्मा ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया, लेकिन अब ये सारे स्टार पहुंचने वाले हैं एनसीबी के दफ्तर। बिल्कुल, देखिए करिश्मा और जया का संबंध दीपिका से कैसे, ये बातें सामने कैसे आई? ये ग्रुप चैट है, हमें इसको ये साफ करना होगा कि ये ग्रुप चैट था जिसमें दीपिका भी थी, जया भी थी और करिश्मा भी थी। यानी कि जया को इस बात का इल्म था कि करिश्मा जो है वो किसके लिए ड्रग सप्लाई हो रही है, कर सकती हैं, या दीपिका जो है वो किससे ड्रग्स मांग रही है। यानी कि जया को इसलिए अहम कड़ी माना जा रहा है क्योंकि ये जो करिश्मा और दीपिका का
चैट है उसमें भी जया मौजूद थी, क्योंकि ये ग्रुप चैट है और यही वजह है कि जया से पूछताछ हो रही है और उनसे पूछताछ में कई सारे और बड़े सेलिब्रिटीज के और इन्हीं चैट्स के जरिए राजेश कुछ और नाम भी, क्योंकि यहाँ दीपिका और करिश्मा की जो चैट हम दिखा रहे हैं उसमें एक शख्स अमित का नाम भी है। इस चैट में यह भी साफ बताया जा रहा है कि किसने क्या रिक्वायरमेंट रखी, हैश है ना, तुम कितने बजे कोको पहुंच रही हो। ये सवाल सारे उन चैट्स के जरिए सामने आए जिससे यह साफ पता लगता है कि दीपिका और करिश्मा के बीच में क्या बातचीत होती थी। दिनेश इस वक्त हमारे साथ है। दिनेश, पर्दे के पीछे भी कई ऐसे अहम नाम हैं जो बड़ी भूमिका निभाते हैं और यही वजह है, इसी आधार पर अब पर्दे पर आने वाले इन सितारों को भी एनसीबी के सामने सवाल जवाब के लिए पेश होना होगा। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए कई सारे किरदार और अब तक और जो हमारे एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक चैट है जो प्लेटफॉर्म सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आया, पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे और चैट जो है वो रिकवर करने में एनसीबी कामयाब रही है। देखिए एनसीबी अगर दीपिका पादुकोण को बुला रही है तो उसके पीछे सिर्फ एक चैट नहीं, उसके अलावा कई सारे बयानों को कोरॉबरेट किया। खास तौर पे कल जो है जया शाह की जो है 6 घंटे पूछताछ हुई थी, उसके पहले भी 6 घंटे पूछताछ हुई थी। आज का भी दिन काफी अहम था। तो इस पूरे पूछताछ के दौरान जो है दीपिका पादुकोण को लेकर, करिश्मा को लेकर कई सारे राज जो है वो सामने है। सबसे अहम जो है दीपिका पादुकोण जो है कथित रूप से ड्रग्स लेती है, इसकी पुष्टि करने वाले कई सारे और अन्य साक्ष्य जो है वो एनसीबी के हाथ लगे और इसीलिए तय किया गया कि अब और देरी नहीं की जाएगी, क्योंकि जितना वक्त दिया जाएगा उस दौरान ये जो लोग हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो एविडेंस को बिठा सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द इन्हें जो है पूछताछ के लिए बुलाया जाए और इनके पास से जो यही वजह है रिया चक्रवर्ती को भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अभय, रिया का फोन खंगाला गया, कई वीडियोस और चैट सामने आए, उसके बाद जया शाह का फोन खंगाला गया, ड्रग्स को लेकर ये चैट सामने आए। महत्वपूर्ण होगा करिश्मा की वो चैट्स भी जिनके जरिए अब फोन एविडेंसेस ही सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे यह पता लग पा रहा है कि आखिर कौन किसके संपर्क में क्यों आया। महत्वपूर्ण नाम दीपिका पादुकोण सबसे अहम इस वक्त। देखिए बिल्कुल दीपिका पादुकोण सबसे अहम नाम है। राजेश, दीपिका पादुकोण और करिश्मा की जो चैट है उसमें यह दिख रहा है कि कितने कॉन्फिडेंट हो गए दीपिका पादुकोण का। पहला सवाल यही है कि माल है क्या। माल मुंबई में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि माल यहां पर ड्रग्स को, गांजे को कहा जाता है। और फिर वो कह रही हैं कि हैश है ना। बिल्कुल, देखिए दीपिका पादुकोण का जो चैट है करिश्मा के साथ वो कई आपको भेद खोलता है कि किस तरीके से बड़े स्टार्स जो हैं, जो पर्दे के सामने जब आते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं और पर्दे के पीछे उनके असल जिंदगी में क्या होता रहता है। वो वीड की मांग कर रहे हैं, वो हैश की मांग कर रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि वीड नहीं चाहिए, मुझे हैश चाहिए। और कई और नाम है, उसमें 2 और अहम नाम है, आपको बता दूं, उसमें अमित का नाम है, उसमें शैल का नाम है। शैल के बारे में भी कहा जा रहा है ये कोई बड़ा फिल्मी सितारा है जिसके साथ वो मिलने वाली थी। कोको क्लब, कोको का जो पब है वहां रोजाना फिल्मी सितारों की ही पार्टी होती है। कोई भी आम ये जो चैट है राजेश, दीपिका और करिश्मा की जो चैट हो रही है उसमें वो कह रही हैं कि क्या 11:30 बजे तक मिल जाएगा, जिसमें फिर ये कहा जा रहा है करिश्मा की तरफ से वो 12 बजे किसी और लोकेशन पर होगी, कोको पहुंचना है। और उसी दिन की तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें तमाम बॉलीवुड स्टार जो है इस कोको पब में पहुंचे थे और उसी दिन यानी कि 2017 की अक्टूबर महीने की ये वही चैट है और उसी दिन रात को एक पार्टी हुई थी। तो एक बड़ा सवाल यह है कि क्या उस जो जहां पर ये पार्टी हुई थी वहां पर ड्रग्स सप्लाई किया गया था। अमित जिसका आप नाम ले रहे हैं वो एक बड़ा पेडलर हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अमित और शैल दोनों के बारे में, क्या वो पेडलर हैं या फिर कोई फिल्मी सितारे हैं, क्योंकि फिल्म की दुनिया में देखा हमने कि छोटे छोटे नाम जो हैं वो सितारों के रखे जाते हैं। तो क्या ये पेडलर हैं या फिल्मी सितारे हैं। ये कोको रेस्टोरेंट जो है, कोको पब जो है, उस पर भी खास नजर है एनसीबी की। क्यों दीपिका पादुकोण से इसके बारे में भी पूछताछ होगी, क्योंकि वो उसी इलाके में रहती हैं, वो प्रभा देवी के इलाके में रहती हैं और वहीं पे कमला मिल्स में ये पब है, तो वहां अक्सर पार्टीज होती हैं। तो क्या इन पार्टीज में लगातार ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, ये दीपिका पादुकोण से सवाल होगा। और यही वजह है, इन्हीं सवालों के जवाब आगे खंगालना चाहती है एनसीबी इस पूरे नेक्सस के बारे में जानने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर मुंबई से, 4 बड़े नाम जिन्हें अब अगले 3 दिन बाद हाजिर होना होगा एनसीबी के सामने। आप बने रहे हमारे साथ, छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है। बड़ी खबर पर और अपडेट के साथ जल्द वापस लौटेंगे।